कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने जो पेपर मैं आपको बताऊंगा ये आपकी एग्ज़ाम में 101% ऐसा ही पेपर पूछा जाएगा। आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हमारे द्वारा हर वर्ष जो पेपर बताए जाते हैं रियल साबित होते हैं, ऐसा मान के चलिए आप। क्योंकि हम जो आपको 4 सेट बताएंगे, अगर 4 सेट हमारे द्वारा आपने देख लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्ज़ाम से बाहर हो। पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपकी स्क्रीन के सामने सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न आपको जो एग्ज़ाम में दिया जाएगा, लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत लोकायतन के रचनाकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञानमार्गी धारा के कवि कौन है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, और इसमें आप करेक्ट बताएंगे कबीरदास, जो कि ज्ञानमार्गी धारा के कवि हैं। कबीरदास विल बी करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो पेपर हम आपको बता रहे हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% वेरी मोस्ट हैं। नई कविता के एक कवि का नाम लिखिए। नई कविता के एक कवि का नाम आपको बताना है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो फोर्थ में यहाँ आप करेक्ट करेंगे कृषाणु। कृषाणु आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि हम जो आपको पेपर बता रहे हैं ऐसा पेपर पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर आपको 8 करेक्ट उत्तर बताना है। आज जो कि 11वीं विषय का भी हमने पेपर बताया था, 100% पूछा गया था, 100% छप गया था। इसी प्रकार हम आपको भी पेपर बता रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला है, उपन्यास सम्राटकार माने जाते हैं। तो उपन्यास सम्राटकार माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में वेरी मोस्ट क्वेश्चन। पहला, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गंभीर लेखन। ठीक, गंभीर लेखन यहाँ सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे, गंभीर लेखन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वीर रस का स्थायी भाव आपको उत्साह याद रखना है। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। घर का तत्सम शब्द आपको करेक्ट बताना है गृह। गृह आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो सभी स्टूडेंट 16 करेक्ट करेंगे। रमेश फल खाता है, ये कैसी क्रिया है? तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही जोड़ी दी गई है। सभी स्टूडेंट्स इस जोड़ी को ध्यान से देखेंगे। बीजक, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक हो जाएगी आपकी कबीरदास। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में आपको मिलाना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को जगदीश चंद्र माथुर से। लहासा की ओर वेरी मोस्ट क्वेश्चन, तो राहुल सांकृत्यायन। विद्यालय में आपको दीर्घ संधि बताना है। 24 मात्राओं का छंद दोहा कहलाता है। कई अंकों वाली रचना नाटक कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञानमार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे कबीर। पहले का उत्तर होगा आपका कबीर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पूछा गया है, बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में होने वाला काव्य क्या कहलाता है? तो उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तक, मुक्तक काव्य। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर आप बताएंगे फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। मनोयोग का संधि विच्छेद कीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स इसका संधि विच्छेद करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाएगा आपका प्रतिकूल। सभी को मैं ये आंसर इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो ये विवाह समस्या पर आधारित है। यहाँ आप विवाह करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीन के सामने। यहाँ पर मैं आपको सत्य असत्य डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए, पहला आपका सत्य होगा, जिसके बाद में दूसरा तीसरा आपका सत्य है,
चौथा आपका सत्य होगा और पांचवा असत्य है और छठा आपका सत्य होगा। सभी स्टूडेंट्स इन्हें अच्छे से याद करेंगे, किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमारे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए गए हैं वेरी मोस्ट पेपर ही बताए गए हैं। पूरे यूट्यूब पर फेक पेपर बताए जा रहे हैं, फेक पेपर के चक्कर में ना पड़ें। वेरी मोस्ट क्वेश्चन याद करें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। जय हिंद।